इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या होता है और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले एनटीपी को पढ़ने से पहले हम एक टोपोलॉजी जिस पे हम अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम एनटीपी नहीं है अगर कॉन्फ़िगर तो उससे पहले हम एक नॉर्मली टोपोलॉजी है क्या क्या देखते हैं। जब भी कोई राउटर या स्विच और कोई डिवाइसेस हमारा बनता है तो उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू उसको कुछ टाइम दिया जाता है जब वो मैन्युफैक्चर होता है। और हर डिवाइसेस का हम अपना एक अलग टाइम होता है और उसके बाद से वो जब तक उसकी लाइफ स्पैन होता है तब तक वो वही टाइम चलता है, जब तक कि कोई उसको मैन्युअली उस टाइम को कॉन्फ़िगर ना कर दे। तब तक वही जो उसमें डिफ़ॉल्ट टाइम होता है वही चलता रहता है। अच्छा, तो अगर हमारे पास कोई सर्वर है, जैसे एनएमएस सर्वर होता है जिसमें हमारी हर इंफॉर्मेशन किसी डिवाइसेस की स्टोर रहती है। लेट्स से हमारा ये एनएमएस सर्वर है और इसका भी खुद का एक कोई टाइम होगा। और ये हमारा एक स्विच है जिसमें कोई एक एकदम ये स्विच है जिसको हमने जिसमें कोई प्रॉब्लम आई और वो सडनली कुछ एरर देता है अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और वो एरर हमारा एनएमएस सर्वर में स्टोर होता है उस टाइम पे। मगर जब ये एनएमएस सर्वर अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस एरर को स्टोर करेगा और जब हम इस स्विच में देखेंगे तो उस एन स्विच का टाइम कुछ और होगा। और हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें एरर किस वजह से आया, कि वो इस राउटर की वजह से आया या इस राउटर की वजह से आया। तो अगर इस राउटर का हम सोचे कि अगर हमने देखा है कि अगर ये डीडोस अटैक से ये नोटिफिकेशन आया है तो इस राउटर का टाइम अलग होगा और इस स्विच का भी टाइम अलग होगा, डिफरेंट टाइम। तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये एरर जो हमारा इस स्विच में आया है वो किस वजह से आया है, या फिर इस राउटर में या फिर इस राउटर में की वजह से आया है जिसमें कोई भी अटैम्प्ट हैकिंग अटैम्प्ट की वजह से भी हो सकता है। हैकिंग अटैम्प्ट तो इस राउटर का अपना कोई डिफरेंट टाइम होगा। तो ये डिफरेंट पता करना बड़ा मुश्किल होगा कि ये हमारा स्विच में किसकी वजह से ये शट डाउन हुआ है। तो इसलिए हमारा ये है एनटीपी प्रोटोकॉल को हमने काम में यूज करते हैं हम अपना, जिसमें होता ही है कि ये पूरा क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर देता है और सभी डिवाइसेस में एक अपना पर्टिकुलर टाइम चलता है। तो इसके बाद देखते हैं हम पहले इसमें ये हमारा वर्जन 4 तक है और वर्जन 4 में हमारा IPv6 भी सपोर्टेड है। और ये क्या करता है, हमारा सिंक्रोनाइज योर डिवाइसेस करेक्ट टाइम में, मतलब सब में करेक्ट टाइम होता है। और ये स्ट्रेटम लेवल यानी स्ट्रेटम वैल्यू होती है जो 1 से 1 to 15 होती है और हमारी प्रॉब्लम को डायग्नोनाइज डायग्नोनाइज करने के लिए काम आता है। और एक क्लाइंट सर्वर मोड, मतलब इसको हम क्लाइंट भी बना सकते हैं और सर्वर खुद भी एक सर्वर बन सकता है। अगर हमको ये एज अ क्लाइंट बनाना है तो हमारे लिए एक कमांड हमको लिखनी है बस, एनटीपी सर्वर और आईपी और वर्जन। अगर हमको अपना कोई डिवाइसेस को एनटीपी का सर्वर बनाना है, एनटीपी सर्वर, तो हमें एक कमांड लिखनी पड़ेगी, एनटीपी मास्टर स्ट्रेटम वैल्यू टू मेक द सर्वर, हमारे को सर्वर बनाने के लिए। तो ये स्ट्रेटम लेवल क्या होता है ये देखते हैं। स्ट्रेटम लेवल 0 से लेकर हमारा 15 तक होता है। 0 यहाँ पे हमने 1 दिया है क्योंकि 0 हमारा खुद एक क्लॉक है, हमारी खुद वो जो क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक जिसको कहते हैं, और ये चेंजेस नहीं होती। और इसके बाद इससे इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है, फिर से लो हमारी स्ट्रेटम 1 होती है, फिर स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, ये कनेक्ट रहते हैं। अगर हम एक और प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं करी वो करते हैं। अगर हमने इन सब में राउटर में मैन्युअली क्लॉक सेट कर दी तो क्या होगा। अगर हमने मैन्युअली इसमें क्लॉक सेट करी इस राउटर में और फिर इसमें,
मगर हम जब इधर से इस राउटर में सेट करेंगे तो कुछ तो मिली सेकेंड का डिफरेंस रहेगा, और फिर वो मिली सेकेंड हमारे एक वीक या एक मंथ ऐसे चेंज बढ़ता बढ़ता वो सेकेंड्स में और फिर वो डेज में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो टाइम डिफरेंट उसमें उस समय भी आ जाता है। मगर एनटीपी में ऐसा होता नहीं है, उसमें मिली मिली फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमारा जो है डिफरेंस ये आता है, क्योंकि ये हमारा लेवल्स में होता है। तो इसका एकदम स्पेक्ट्रम जीरो हमारी मेन क्लॉक होगी, और इसमें फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड का टाइम डिफरेंस रहता है स्पेक्ट्रम वन में, जो कि बहुत ईयर्स के बाद कोई डिफरेंस इसमें इनमें आता है। तो सब अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें आता है हम कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी टोपोलॉजी है और इसमें सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेट्स से हम पहले तो पिंग करा के देख लेते हैं। हम ये जो अपना ये वाला सर्वर को हम अपना एनटीपी सर्वर बनाएंगे। सर्वर को फिर पहले पिंग करा के देख लेते हैं। इससे इसकी आईपी है यहाँ पे 30.0.0.1। तो ये पिंग कर रहा है, और पहले इसकी इंटरफेस देख लेते हैं। आईपी इंटरफेस, तो ये हमारे 10 के नेटवर्क और 20 के नेटवर्क से इसको फास्ट इथरनेट 0.0 10 के नेटवर्क में है, और फास्ट इथरनेट 1/0 हमारा 20 के नेटवर्क में है। तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं कॉन्फ़िग पहले तो हम इसमें अपनी क्लॉक का टाइम देखते हैं। शो क्लॉक, तो इसमें देखिए हमारा 47 मिनट में है, और ये 58 सेकेंड, और ये मिली सेकेंड 665, और ये टाइम हमारा मंडे मार्च 1993 में ये टाइम जब बाय डिफॉल्ट इसमें जब ये बना था डिवाइस तब का है। ऐसे ही दूसरे डिवाइस में देख लेते हैं। इनेबल करते हैं शो क्लॉक, तो ये बिल्कुल ये 48 मिनट पे काम चल रहा है इसका 47 मिनट पे तो डिफरेंट है टाइम। और अगर ये डिवाइस अभी अभी दोनों लगाए थे इसलिए में इनका थोड़ा तो सेम है टाइम, मगर अगर ये टाइम राउटर हम कुछ टाइम बाद लगाते तो उसका बिल्कुल डिफरेंट टाइम हो जाता। तो अभी हम इसमें कॉन्फ़िगर करते पहले, और कॉन्फ़िग टी, और हमको लिखना होगा एनटीपी, उसके बाद हमारा सर्वर एनटीपी सर्वर, और उसके बाद हम आईपी एड्रेस डालेंगे, जो कि सर्वर का आईपी है 30.0.0.1। ये हमने सर्वर की आईपी डाल दी, और ऐसे ही दूसरे राउटर में जाएंगे, उधर कॉन्फ़िग में जाएंगे, एनटीपी सर्वर 30.0.0.1 इसकी आईपी 31, और इसकी आईपी एड्रेस 2 है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है गलती से, 2 है। तो यहाँ पे हमें फिर से एक बार पिंग इसको भी पिंग करा के देख लेते हैं 30.0.0.2। पिंग कर तो रहा है, कॉन्फ़िग कर में फिर से इसको सेट ऐसे यहाँ पे 2 लिख दिया, और ये सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद अभी इसमें भी हमें एनटीपी सर्वर को स्टार्ट करना है। सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको एनटीपी ऑफ है, अभी इसको हम ऑन कर देंगे। या ऑथेंटिकेशन भी दे सकते हैं, कि हम इनेबल कर दिया तो कीज और पासवर्ड, ताकि और कोई यूज़र हमारा इस सर्वर को कुछ और टाइम ना दे सके, इसलिए हम ये ऑथेंटिकेशन पासवर्ड डाल देंगे। ओके करते हैं। अब यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं हम अपनी क्लॉक को, एक बार शो क्लॉक करा, वेट अभी कॉन्फ़िगर हो गया है टीपी
मैं तो हो गया, एक बार टाइम लगेगा इसमें थोड़ा ही मिनट। शो इसमें तो हो गया, ये टाइम आ गया 20 और 20 20 आवर्स 22 मिनट 32 सेकेंड। और वेडनेसडे है, इस वीडियो को बनाने का आज की डेट है बिल्कुल ये। और हमने अभी सर्वर में एक और बार चला गया, इसमें नहीं हो पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिसेबल कनेक्टिविटी पिंग तो कर पा रहा है इसको। टेबल कनेक्टिविटी में जाएंगे, फिर से नो एनटीपी सर्वर 20.0.0.2, फिर एनटीपी सर्वर 20.0.0.2। फंस गया इसको। अब हम एक बार और करते हैं शो क्लॉक। देखिए हो गया, इसमें भी हो गया है टाइम बिल्कुल सेट। और एक अब हम इसमें देखेंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट कमांड आती है हमारी एनटीपी में। तो शो एनटीपी स्टेटस, तो ये हमारा क्लॉक इज सिंक्रोनाइज स्पेक्ट्रम 2, यानी हमारा 2 होगा क्योंकि ये 1 है। और इसकी जो क्लॉक होगी वो 0 पे होगी, ये खुद 1 पे होगा। और इससे कनेक्ट है तो ये 2 पे है। तो इसका सिंक्रोना एक और कमांड है शो एनटीपी शो, ये वाली कमांड, ये सिमुलेटर है तो इसमें तो ये कमांड होगी नहीं। और इसमें हम इसको खुद भी राउटर भी को भी हम एनटीपी सर्वर नहीं बना सकते, मास्टर वाली कमांड इसमें नहीं है। ये सिमुलेटर में बहुत कम कमांड होते हैं रजिस्टर में। तो हमने इतना तो देख लिया एनटीपी तो क्या काम करता है। अभी सेम इसमें सबका टाइम सेम आ जाएगा। शो क्लॉक करा, इसमें भी 25 मिनट्स तो क्लॉक किया 25 मिनट्स। इसकी भी एक बार स्टेटस देख लेते हैं, एनटीपी स्टेटस, इसका भी स्टेटस वैल्यू होगी। और ये कनेक्ट इस रेफर कर लिए 30.0.0.2। तो ये तो एनटीपी का कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम जीएनएस3 में और देख लेते हैं ये रियल वर्ल्ड में काम करता है। अब पहले तो हम इसको अपने जीएनएस3 के राउटर को ऑन करने से पहले तो हम पहले देख लेते हैं हम इस सारी टोपोलॉजी में क्या है। ये टोपोलॉजी में हमारा ये जो एनटीपी सर्वर 1 है ये हमारा मेन सर्वर होगा। और एनटीपी सर्वर हमारा एक बेसिकली क्लाइंट भी होगा और हमारा सर्वर भी होगा। तो क्लाइंट किसके लिए होगा, ये जो हमारा ये मेन सर्वर है एनटीपी सर्वर 1। और सर्वर, और ये खुद सर्वर किसके लिए होगा, हमारे इस क्लाइंट के लिए, एनटीपी क्लाइंट 1 के लिए और क्लाइंट 2 के लिए। तो सबसे पहले तो अपने इन राउटर्स को ऑन करते हैं। स्टार्टिंग हो रही है ये अभी। और आप अपने अपने कंसोल्स को, इनकी कंसोल को ऑन कर लिया। सबसे पहले एनटीपी सर्वर 1 को सेट कर लेते हैं। क्लाइंट्स 1 क्लाइंट 2। तो सबसे पहले हम सर्वर 1 जो कि हमारा मेन सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो गया ये।
टाइम बहुत ले रहा है तो भी। हाँ, तो अब आ रहा है सर्वर, मेन सर्वर, ये जो NTP सर्वर 1 है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद पहले तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। हाँ, तो 10 के नेटवर्क में उसकी इंटरफेस है फास्ट इंटरनेट 0/1 पे 10.0.0.1। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे, पहले तो हम इसकी क्लॉक देख लेते हैं, शो क्लॉक डिटेल्स में। तो देखिए इसका 2002 का आ रहा है, बना है टाइम इसमें, और नो टाइम सोर्स, मतलब अपना खुद का इसका टाइमर किसी टाइम सोर्स और किसी से नहीं, इसने टाइम सेट किया। तो पहले तो हम इसमें अपना टाइम खुद सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम खुद NTP सर्वर बना रहे हैं तो हमको, और ये किसी और से तो कनेक्ट नहीं है NTP के, तो खुद टाइम देना पड़ेगा। क्लॉक सेट, और टाइम हमारा हम देंगे इसको, दे देते 20 और 54 और सेकेंड्स, और अब डेट डालने हैं, डेट का फॉर्मेट होगा 22 Feb 2017। ओके, और अब अगर हम डिटेल देखें, एक मिनट, अब हम अपने, फिर से सेट हो गई, एक मिनट। अब हम देखते हैं शो क्लॉक डिटेल्स। तो देखिए टाइम सोर्स इज यूजर कॉन्फ़िगर, यानी कि यूजर ने खुद इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, अब हम इसको मास्टर बनाएंगे, तो कॉन्फ़िगर अपने टर्मिनल में जाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे NTP मास्टर, मास्टर बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम उससे पूछ रहा है स्टेटम नंबर क्या होगा इस NTP सर्वर का, क्योंकि अब हम यहाँ तो कुछ भी थ्योरी दे देते हैं नेट से, इसमें मैंने थ्योरी दे दिया। अब हम खुद फिर से हम करते हैं, डिटेल देखते हैं, शो क्लॉक डिटेल। तो देखिए अब लिखा रहा है टाइम सोर्स इज NTP, अब NTP से है, और इसको सिंक्रोनाइज, एक पहले वो सब बाद में देखते हैं, पहले हम इसको भी करते हैं सर्वर 2, जो कि पहले तो हम इसको क्लाइंट बनाएंगे फिर इसको सर्वर बनाएंगे, वो भी इन दोनों क्लाइंट के लिए। पहले इसमें शो क्लॉक डिटेल्स, नो टाइम सोर्स 2002 का है, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्फ़िगर टीम में जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे NTP सर्वर, क्योंकि हमें एक क्लाइंट बनाना है तो, और IP ऑफ मास सर्वर, मेन सर्वर का, तो उसकी IP है 10.0.0.1। उसके बाद यहाँ पे और आगे एक्सटेंड में आएंगे सोर्स और फास्ट इंटरनेट जीरो इंटरफेस, जिससे कनेक्ट है, जीरो नहीं 0/1, आई थिंक ये 0/1 हमारा, ये कौन से इंटरफेस पे था, हमने ऊपर चेक किया था, हाँ 0/1 पे, 0/1 पे, और ये भी 0/1 पे है, ठीक है। इसके बाद हमने ये कर लिया इसको कॉन्फ़िगर। अब हम चेक करते हैं कि इसने टाइम इसके अकॉर्डिंग लिया है NTP सर्वर के लिए, तो हम लिखते हैं शो क्लॉक डिटेल्स। तो देखिए ये हमारा हो गया, इसके टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे शो क्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे भी 22 फरवरी है 2017, और यहाँ पे भी, और टाइम भी सेम है एग्जैक्ट, बस मिली सेकेंड और सेकेंड इसका हुआ है क्योंकि लिखा टाइपिंग हो गया। उसके बाद हम एक, और इसके बाद अब इसको मास्टर भी, मतलब मेन खुद सर्वर भी बनाने इन दोनों हमारे क्लाइंट के लिए। तो उसके लिए फिर से हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, अब वहाँ पे लिखते हैं
एनटीपी मास्टर और इसका ऑटो स्पेक्ट्रम नंबर, जो कि हमने इस केस में हमने 3 दिया था, तो इसका इसके एक लेवल नीचे ही होगा, तो ये 4 होगा। ठीक है, इसके बाद हम अब अपने ये मास्टर भी बन गया। अब हम अपने क्लाइंट 1 पे जाते हैं और इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ क्लाइंट। तो इसकी पहले क्लॉक देख लेते हैं, शो क्लॉक, ये इसका भी 2002 है। और अब हम करेंगे कॉन्फ़िगर टी में, इसको हम क्लाइंट बनाते हैं, लिखते हैं एनटीपी सर्वर टैब सर्वर। फिर इसके बाद हमने आईपी एड्रेस है हमारी इस वाले की 20.0.0.1 इस वाले की। और अब हमारा सोर्स होगा जो इससे कनेक्ट है फास्ट इंटरनेट 0/0। ऐसे ही हम चेक करते हैं एक बार, शो क्लॉक अभी हुआ नहीं है, देखते हैं एक बार, पहले क्लाइंट 2 में भी दे देते हैं ऐसी, इसकी क्लॉक देख लेते हैं एक बार, 2002 है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं कॉन्फ़िग टी में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एनटीपी सर्वर की आईपी 20.0.0.1, फिर सोर्स इससे कनेक्ट है फास्ट इंटरनेट 0/0। ठीक है, इसके बाद अब पहले क्लाइंट 2 को बंद को चेक कर लेते हैं और देखिए ये हो गई 2000 फरवरी 22 2017। ऐसे ही क्लाइंट 2 को भी देख लेते हैं एक बार, शो क्लॉक करते हैं, इसका भी हो गया। अब हम इनमें जो मेन कमांड हमारी जो पैकेट ट्रेसर में नहीं हो पा रही थी वो देखते हैं। तो हम इसमें सर्वर 1 में आ गए, यहाँ पे लिखते हैं, एक तो थी हमारी शो एनटीपी स्टेटस में हमारी स्टेटम वैल्यू 3 है, सिंक्रोनाइज हो चुकी है क्लॉक की सिंक्रोनाइज स्टेटम रेफरेंसेस। अब ये एज अ डिफॉल्ट, क्योंकि अगर हम इससे आगे भी कोई लेवल होता तो वो उसकी आईपी आती यहाँ पे 127 अब आ रही है, डिफॉल्ट ले लिया इसने। और इसकी और इससे आगे जो कनेक्ट होता है उसकी स्टेटम वैल्यू 2 होती है, फिर इससे आगे अगर होता तो। ठीक है, ऐसे ही हम अब सर्वर 2 में आते हैं। अब इस सर्वर 2 में हम देखते हैं कि हमारी इसमें जो कि खुद एक मास्टर भी और एक क्लाइंट भी है, यानी कि सर्वर भी है और एक क्लाइंट भी है। और तो इसमें हम देखते हैं शो एनटीपी स्टेटस, देखिए इसकी स्टेटम वैल्यू 4 है और रेफरेंस देखिए 10.0.0.1 है, क्योंकि इस वाले मास्टर जो हमारा जो मेन जो हमारा सर्वर है उससे ले रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्लाइंट 1 पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं शो एनटीपी स्टेटस। ये देखिए इसमें 20.0.0.1 से ले रहा है, इसकी स्टेटम खुद की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि जिससे ले रहा है उसकी 4 है, और इसकी 4 हुई तो इसकी 5 होगी, इसी तरह इसकी भी 5 होगी। सो एनटीपी स्टेटस, ये देखिए 5। अभी एक मेन कमांड जो हमारी पैकेट ट्रेसर में नहीं मिल रही थी, हम पहले क्लाइंट सर्वर 1 पे आते हैं इसको चेक करने के लिए, शो एनटीपी, इसकी नाम है एसोसिएट, टाइप किया, यहाँ देखिए ये अब ये दिखाएगा कि किससे रेफर कर रहा है। यहाँ देखिए 127 और उसकी स्टेटम वैल्यू क्या होगी 2, मैंने बताया इससे हाई इससे ऊपर लेवल की होगी मास्टर होगी, वो ये खुद एक मास्टर है। ऐसी अब मेन इसमें देखते हैं शो एनटीपी एसोसिएशन, देखिए इसमें इसकी स्टेटम वैल्यू 3 है, जो कि इससे अपर लेवल की है, जो हमारी 10.0.0.1 है। इसमें 127.127 जो इसकी स्टेटम वैल्यू 2 थी, इसकी 3 है जो कि हमने 3 खुद दी थी। ये हमारा इसका मास्टर है। ठीक है, और इसका मास्टर कौन सा है
10 का 127.20 उसके स्टेटम वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्लाइंट में एक बार चेक करते हैं। सो एनटीपी एसोसिएशन इसकी देखें तो यहाँ लिखा है इसकी स्ट्रेटम वैल्यू जिससे कनेक्ट है उसकी 4 है और उसका एड्रेस है 20.0.0.1। अब वो किससे रेफर कर रहा है 10.0.0.1 जो कि मेन है हमारा, उससे अब अटैच है। ऐसी सेम इसकी होगी। सो एनटीपी एसोसिएशन सेम है इसकी 20.0.0.1 इससे खुद अटैच है और वो किसका रेफर ले रहा है 10.0.0.1 का। और स्टेटम वैल्यू 4 होगी जिससे ये ऊपर लेवल जिससे कनेक्ट है 4 से कनेक्ट है और इसकी खुद की 5 है। तो इसकी इसमें हम देखें कि हमारा एनटीपी सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं।